जय सिया राम। सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज पुनः एक बार सुंदरकांड पाठ के विषय में कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। शनिवार के दिन आज अमावस्या के उपलक्ष्य में मुझे पता है जो नियमित रूप से मेरे साथ जुड़े हुए मित्र हैं उन्हें कदाचित शनि देव के शुभ प्रभाव को बिना रत्न या यंत्र धारण किए किस प्रकार शनिदेव को बल दिया जा सकता है वह सुनने के लिए कदाचित उत्सुक रहे होंगे, पर उनसे थोड़ा समय याचना कर शनिदेव के विषय में कल जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज मुझे सुंदरकांड के विषय में एक अत्यंत रोचक जानकारी देने का मन हो रहा है, इसीलिए आपके सामने वह जानकारी लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। अगर आपको मेरी यह दी हुई जानकारी सही और सटीक लगे तो कृपया करके आप अपने ग्रुप में यह वीडियो अवश्य शेयर करें। जैसा कि हम सनातन धर्म प्रेमी लोग जानते ही है, सुंदरकांड उपासना या सुंदरकांड पाठ का महत्व क्या है, और कई मित्रों नियमित रूप से मंगल और शनिवार के दिन, या तो कई मित्र ऐसे भी हैं जो नियमित तौर पर नित्य अर्थात हर रोज सुंदरकांड का पाठ करते भी होंगे। चाहे पाठात्मक करते हो या होमात्मक करते हो वह एक अलग विषय है, पर यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप सभी जो मित्र यह पाठ करते हैं उनके लिए कोई यह नई बात नहीं है, या उनके लिए सुंदरकांड पाठ का महत्व क्या है वो तो जानते ही है। पर यहाँ मैं आज जो जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ वह एक विचारणीय तथ्य अवश्य है, और विश्वास कीजिए मित्रों, यह जानकारी आपसे साझा करने के समय किसी भी कर्मकांडी के मन में या मेरे मन में इसके पीछे कोई दूसरा अर्थ न निकालते हुए, कोई दूसरी दान दक्षिणा की अपेक्षा किसी भी कर्मकांडी के मन में या मेरे मन में है ऐसा भाव लाने का प्रयास बिल्कुल भी न करिए। आप खुद समझदार है, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस पर आप एक बार विचार अवश्य करिएगा। तो सुंदरकांड के विषय में चर्चा शुरू करूँ तो जैसा कि देखा गया है, सुंदरकांड पाठ कई समाज के अंदर कई लोग नियमित रूप से पाठ का आयोजन करवाते हैं। ज़्यादातर शुभ प्रसंग पर यह आयोजन करवाते हैं, या किसी न किसी प्रकार की कोई अपनी मनोकामना पूर्ति हो गई है या मनोकामना पूर्ति करवाने हेतु विशेषकर यह पूजन अर्चन करते हैं। यह एक समाज की मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। कोई अंगत स्वार्थ नहीं है किसी का भी यह कहने में या बताने में, आप खुद तय करना। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य और अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। सुंदरकांड पाठ के महत्व को समझाते हुए मैं एक ही आपसे बात करना चाहता हूँ, और वह बात है मृत्यु के विषय में। और मृत्यु, जन्म और मृत्यु एक हमारे जीवन का एक अटल सत्य है, और जो भी व्यक्ति ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है तो वह व्यक्ति निसंदेह जीवन में एक बार उसे मृत्यु को गले लगाना ही है। तो मृत्यु से भागने का यहाँ कोई और बात है ही नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, मृत्यु हरेक व्यक्ति के घर में, एक हरेक कुटुंब में कभी न कभी किसी न किसी अपने प्रियजन की होती तो है ही है। तो मैं मृत्यु और सुंदरकांड को कुछ इस प्रकार जोड़कर देख रहा हूँ, और शास्त्र में भी समर्थन दिया है। अगर
हनुमान चालीसा आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी ने बेहद ही सरल शब्द में समझा दिया है या बता दिया है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। कहने का तात्पर्य इतना है, हनुमान जी महाराज की शरण में रहने से और हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से पूजा अर्चन करने से मृत्यु उपरांत भी व्यक्ति का जन्म निसंदेह किसी हरि भक्त के वाही होता है और कुटुंब और संस्कार अपने पूर्व जीवन में जो लेकर के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वही संस्कार उसे आगे भी मिलता है। यहाँ पर बात मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि शुभ प्रसंगों में या अन्य किसी मनोकामना पूर्ति हुई है या होने के विषय में एक मांगनी करते हुए हम यह पूजा अर्चन करवाते हैं सुंदरकांड। मेरा सिर्फ यहाँ बताना इतना ही है कि मृत्यु के उपरांत हिंदू धर्म अनुसार 13 दिन का जो समय है, मृतक व्यक्ति अपनी मोह माया वश अपने कुटुंब को या अपने निवास को या अपने मकान को, अपने प्रिय परिजन उस व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं या उस व्यक्ति के प्रति क्या वो भाव रखते हैं, वह मृतक व्यक्ति सूक्ष्म स्वरूप से 13 दिन पर्यंत पूरा निरीक्षण करता रहता है। तो मेरा यहाँ आप सभी मित्रों से निवेदन इतना ही है कि यदि किसी के कुटुंब में भी मृत्यु होने के बाद 13 दिन के अंदर या 13 दिन लगातार आप अपने घर में हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और अपनी परंपरा अनुसार कुछ न कुछ धार्मिक कार्य तो अवश्य करवाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित गरुड़ पुराण हम जिसे कहते हैं, गरुड़ पुराण पाठ का वाचन होता ही है। पर आप जो पूजा अर्चन करते हो वह करिए, उसे मैं कोई बाधा डालना नहीं चाहता हूँ या मेरा कहने का कोई दूसरा अर्थ मत निकालिए। पर साथ में अगर आप सुंदरकांड पाठ को भी जोड़ते हैं तो विश्वास कीजिए, मृतक व्यक्ति के 13 दिन उपरांत जब स्वर्ग लोक या ऊपर आकाश में उस जीव को जब गति मिलती है, निसंदेह उस मृतक व्यक्ति की राह बेहद ही आसान हो जाती है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से कदाचित व्यक्ति के कर्म इतने सही रहते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान हो सकता है, अथवा उस जीव को निसंदेह ऊर्ध्व गति तो मिलती ही है और उस जीव को आने वाले समय में अर्थात स्वर्ग लोक के दरमियान उस जीव की जो यात्रा होती है वो यात्रा निसंदेह बिना कोई कष्ट यह यात्रा उस जीव की संपन्न होती है, ऐसा मेरा मानना है। कहने का मूल तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सुंदरकांड पाठ का पठन व्यक्ति के मृत्यु के 13 दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में यह आयोजन करता है तो निसंदेह मृतक व्यक्ति के आत्मा को शांति अवश्य मिलती है और साथ ही साथ उस जीव की ऊर्ध्व गति निसंदेह होती है। आप सब आदरणीय व्यक्ति हैं और माननीय व्यक्ति हैं और आप सब खुद सोच समझकर निर्णय कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। कल शनि महाराज के शुभ प्रभाव को किस प्रकार बढ़ाए उस पर थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।